या ठीक। तपनीयसुत्त उत्तन्येतं भगवता उत्तमर्हताति मे सुत्तं द्वे मे भिक्खवे धम्मा तपनीया। कत्मे द्वे इद भिक्खवे कच्छो अकत कल्याणो होति अकत कुशलो अकत भीरुत्तानो कत पापो कत लुद्धो कत किब्भिस्सो सो अकतं मे कल्याणन्तिवि तप्पति कतं मे पापनतिपि तप्पति हिमेखो भिक्खवे द्वे धम्मा तपनीयाति। एतमत्थं भगवावोच तत्तेतं इति उच्यते। कायदुच्चरितं कत्वा वचि दुच्चरितानि च मनोदुच्चरितं कत्वा यञ्चञ्चं दोषसहितं अकत्वा कुशलं कम्मं कत्वा नाकुशलं बहुं कायस्य भेदादुपन्नो निर्यं सोपज्यतीति अयम्पि यत्थो उत्तो भगवता इति मे सुतन्ति। ट्रांसलेशन हिंदी में कर देते हैं। भगवान ने ऐसा कहा, थोड़ा लाउड बोलेंगे ना। भगवान ने ऐसा कहा और अरहंत ने ये कहा और मैंने सुना। दो धम्म हैं भिक्षु जो तपन पैदा करते हैं। कौन से दो? जब कोई किसी ने कोई भी कल्याणकारी काम नहीं किया, कोई कुशल काम नहीं किया जिससे कि वो डर से मुक्त हो, पाप से मुक्त हो, लेकिन उन्हें क्या है, पाप कर्म किए हैं, वायलेंट कर्म किए हैं और जो बहुत निकृष्ट काम है इस तरह के कर्म किए हैं, तो ये सोच के कि मैंने कल्याणकारी काम नहीं किए, पापकारी काम किए, तो बहुत तपन होता है, उसको बहुत अंदर से भय लागता है। ये दो चीजें हैं जो कि मन में तपन पैदा करती हैं, ऐसा भगवान ने कहा। और फिर आगे ऐसा कहा, काय के दुष्कृत्य करके, वाणी के दुष्कृत्य करके और मन के दुष्कृत्य करके और जो दोष रहित काम है वो सब करके, और कुशल कर्म न करने पर, जो बहुत अकुशल कर्म है उनके करने पर जब शरीर समाप्त होता है तो वो दुर्मेध प्राणी जो अकलमंद नहीं है वो निरय में उत्पन्न होता है, ऐसा भगवान ने कहा और मैंने ये सुना। Mortifying. This was said by the Buddha, the perfected one. That is what I heard. These two things mendicants are mortifying. What two? It's when someone hasn't done good and skillful things that keep them safe, but has done bad, violent, and depraved things. Thinking I haven't done good things that are mortified. Thinking I have done bad things, they are mortified. These are the two things that are mortifying. The Buddha spoke this matter. On this it is said, having done bad things by way of body, speech and mind, and whatever else is corrupt, not having done good things and having done bad things, when their body breaks up, that witless person is reborn in hell. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. That is what I heard. सर, इसमें तपनीय या फिर मोटिफाइंग से सिग्निफिकेंस है कि उनको गिल्ट होता है और फिर उनको दुख होता है। एक अंदर से रिमोर्स, जिससे के अंदर तपन लगती है, बुरा लगता है, पश्चाताप है, रिमोर्स। बट तो ये तो अगर रिमोर्स जागेगा तब होगा। हाँ, तो कह रहे हैं कि अगर वो
इस तरह के काम करता रहेगा तो जब शरीर टूटेगा तो वो हेल में जाएगा एंड ही विल फील रिमोर्स इवेंचुअली, ही विल फील रिमोर्स कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, गलत काम किया। कोई ऐसा काम हो गया और उसके बाद ही रियलाइजेस कि हाँ ये मैंने ऐसा कुछ गलत मुझसे हुआ, एंड देन तो उसके बाद जैसे उंगली मारे उनके लिए भगवान ने उनको रास्ता दिखाया एंड देन ही फॉलोड हिम, तो क्या उनका भी फिर भी निरोलोक में जन्म हुआ होगा? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि ही गॉट एनलाइटनमेंट थ्रू द लॉर्ड। ठीक बात। तो ये कह रहे हैं जिसने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, he ultimately did the most noble work. He realized that he was wrong and then he went into the right path. हमारे के भी कहा जाता है ना, हमसे गलत काम हो जाए, रिमोर्स जागे तो हम किसी के पास जाके उसको एक्सप्रेस करें एंड देन टेक ए रिजॉल्व कि हम नहीं करेंगे एंड देन इम्प्रूव आवरसेल्व्स। तो उसमें कोई दोष नहीं है। जब कह रहे हैं जब कोई कुछ करता ही नहीं, one who doesn't do any wholesome work at all, so expressing remorse and trying to take amends for it is wholesome work. It's fine. क्योंकि मन से तो कई बार बहुत कुछ ऐसा विचार आ जाते हैं, जैसे यू स्टार्ट थिंकिंग कि आज के सिनेरियो में मतलब बुरा लगता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, रॉन्ग, व्हाई डोंट दे सफर, इस तरह की बातें आती हैं मन में। So we try our best to see them, observe, let them, जब arise होती हैं we see them and let them pass. इतने से हमारी साधना ही है। वो तो अभी तो हम साधक हैं, साधना not सिद्ध, we're still not. धीरे धीरे the tendencies reduce. सुधर, इस सूत्र में दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में is relating to thinking about the fact that I have done bad karma, he suffers. दूसरे पार्ट में it is about what happens after death. So are the two related in some way, or are they independent? जी. So is there any significance of this? मेरे ख्याल से वो तो सिर्फ उसका कॉन्सिक्वेंस ही बताया जा रहा है कि वो दो पार्ट, तो उसमें जो दो चीजें कही गई वो तो ये है ना कि वो कोई कुशल कर्म नहीं किया और अकुशल कर्म किए. Those are the two things which are being mentioned, and then the consequence of that will be that he will be God. That's the way it seems to me. तो वो ऊपर लिखा हुआ है ना, दो चीजें जो बात की गई है. These are the two things that are mortifying. What are the two things? अकतंग में कल्याणं, कतंग में पापन. तपति तो तपता है, उसको अंदर से बुरा लगता है कि मैंने कोई भी कल्याणकारी काम नहीं किया और पापकारी काम किए. That's happening right here and now. Pardon? And it has nothing to do with the breakup of the body. Yeah, at that time it is already happening. This is already one part of it, and then he's saying that ultimate consequence of that after the death will be that he will be born in hell. उस समय जो तपन हो ही रही है, वो तो हमने कामा पच्चियों में देखा था ना, दो तरह की कंडीशन है. एक है सहजात जो इमीडिएट असर देती है, एक है नाना खनिका which gives him effect consequent in long term. So there are immediate consequences and long term consequences. So I think शायद डिस्कशन हो रही थी कि मृत्यु के बाद तो जो फल मिलना है मिलना ही है, बट अगर मृत्यु से पहले है उसको रिमोर्स नहीं हुआ, सिर्फ ठीक है. I mean, you're presuming that there's no remorse whatsoever. I don't know whether it's really so or not. I don't know.
no experience of that kind, that after doing unwholesome work, बिल्कुल भी remorse ना हुआ सर। क्योंकि सब ये तपने वाले काम का तो लगा कि दो तरीके से तप सकते हो आप, एक तो रिमोर्स से तप सकते हो, एक हेल में जाके तप सकते हो। ठीक बात, वो तो भगवान की टीचिंग आती है ना, दंपति में कहिएगा इद तपति पेच तपति पापकारी उभयोद तपति, पाप करने वाला इधर भी तपन महसूस करता है, इधर भी कष्ट में रहता है और भविष्य में भी कष्ट में रहता है। अपेरेंटली हमें लगता है कि लोगों को रिमोर्स नहीं है या कुछ हो नहीं रहा है, अंदर से तो रहता है ना, भय आशंका परेशानी। मेरा आज के कंटेक्स्ट में एक रिसेंट जो हैपनिंग हुई इस देश में, उसमें एक सवाल उठता है, जैसे अतीक अहमद की डेथ हुई, उसका मर्डर हो गया, उसने बहुत ही पाप कर्म किए, लेकिन जैसे उसको गोलियां लगी तो इससे पहले कि उसकी कोई फीलिंग आए रिमोर्स की, उसके प्राण निकल गए। तो क्या गति उसकी पॉसिबिलिटी हम गेस कर सकते हैं, क्या गति हुई होगी? नहीं गेस कर सकते हैं क्या? No point in guessing. हाँ हाँ, जस्ट मैंने कहा एक he had no chance, he had no time to feel remorse. उससे पहले प्राण निकल गए। Remorse is, you wait for things to come out, you will see it. It's not constant. As in my understanding, remorse does not mean कि वो रो रहा और पश्चाताप कर रहा है। Remorse also means if his internal तपति शब्द है ना, उसका तपति का exact translation remorse नहीं है। If he is an internal heat, and anybody who does unwholesome work would feel internal heat, maybe in terms of fear, कि क्या होगा, किसी को पता चलेगा, मुझे मारेंगे, मुझे ये करेंगे, वो करेंगे। It's not just a remorse in the sense of, because English में translation वो तपन का क्या translation करेंगे? You know, the word है tapati, that means he is internally burning with dvesha, burning with fear, burning with anxiety. जैसे वो आदित्य पर्याय सूत्र में भगवान कहते हैं ना, राग अग्नि। अब राग अग्नि का क्या ट्रांसलेशन करेंगे? दोष अग्नि, मोह अग्नि। They are experiential facts put in those words. राग जागता तो अंदर हलन चलन होती है, peace gets disturbed basically. And that's true of everybody. Otherwise, why should they be on the run all the time? A person who is on the run, is he happy? Is he peaceful? Can he be? So we should not, I mean, I think there is some internal mechanism in all of us, which when we do an unwholesome work, it creates a disturbance. We may, of course, drown it in distraction. तो हम भी करते हैं distraction. So somebody has done bigger thing, he'll do a bigger distraction. ऐसा लगता नहीं है कि human, having been born as a human being, a person has some good karma to be born as a human being. My submission is, till Angulima did not have the, or Buddha did not realize there is a person who can become enlightened, he never had any remorse after killing so many. How do we know? तो वो तो मतलब स्टोरी में तो ऐसा ही दिखाई देता है ना कि वो स्टोरी से पूरा पता चलता है किसी के मन की स्थिति क्या है। अरे अब जैसे अतीक अहमद की बात, remorse, I think I would request you not to talk the word remorse. अंग्रेजी में प्रॉब्लम है ना, तपति, अंदर एंजाइटी, भय रहता है। अगर किसी को एंजाइटी हो फिर वो चीज नहीं करेगा ना। ऐसा नहीं है, ज्यादा करेगा। सब करते हैं, सब ऐसा ही करते हैं। हम अपने को देखें ना, ऐसा नहीं। कैसे? अगर उसको एंजाइटी ना होती तो उस जंगलों में क्यों रहता, शहर में क्यों नहीं आता? The other guy was living in the शहर, he was getting all the prominence. उसको तो सोसाइटी ने भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से, they gave him all what he wanted to. That is afterwards, ना? लेकिन उसके बावजूद भी he indulged in crime, and even in sitting in the jail also he was continuously indulging in crime. तो रिमोर्स जो है वो मेरे ख्याल में वो
आप very rarely जो क्राइम आप करते हैं उन्मोष शब्द से मतलब समझ रहे हैं पश्चाताप, हाँ which is an English word. हाँ बिल्कुल तपति doesn't mean पश्चाताप, please. तपति को तो हम तो हिंदी में समझते हैं, तपति, यदि तपति पेच तपति, इधर भी तपन होती है, इधर भी परेशान होता है, भविष्य में भी परेशान होगा, you know, we should see it in that sense. जिसको ये पता चल जाए वो तपन हो रही है तो वो तो करेगा नहीं ना फिर उस काम को। आप विचार करके देखिएगा क्या कहो उससे। तपन हो रही है फिर क्यों करेगा, उसके बावजूद वो करता है तो इसका मतलब उसमें वो सेंसिटिविटी नहीं है। Partly it is true, but ऐसा नहीं होता। सेंसिटिविटी होती तो फिर वो क्राइम। When I see myself, I used to get anxiety, and then I would increase my anxiety by doing actions to ward it off. So we have to reflect on ourselves and see for ourselves what do we say. We have done something and we are afraid कि इसका क्या consequence होगा. It was a wholesome thing and still there was anxiety कि वो नाराज हो गया, ये परेशान हो गया. Then you try to do something to come out of that anxiety, and that causes even more anxiety. Till such time as you accept कि जो होगा सो देखी जाएगी, ठीक है, हमने तो गलत काम नहीं किया ना. Now the attempt is there. We should see it ourselves rather than looking at others. So that's my request. कि क्या हमको जब किसी काम से एंजाइटी होती है और किसी काम से परेशानी होती है तो हम लोग छोड़ देते हैं. काश ऐसा होता. कितनी बार क्रोध किया और कितनी बार हमें परेशानी हुई, फिर हमने किया क्रोध. हाँ. So that's a very clear example, clear experience. के बाद भी फिर हमने क्रोध किया ना. हाँ. क्रोध के बाद हमको तो पश्चाताप भी हुआ क्रोध के बाद. हाँ बिल्कुल हुआ, पश्चाताप भी हुआ. फिर भी हमने क्रोध किया दोबारा. फिर अगले दिन फिर कर दिया. हाँ. तो क्या हुआ? पश्चाताप का अनुभव कहाँ गया? तपन का अनुभव कहाँ गया? That means कि वो हमारे में उतनी समझ नहीं है जिसकी वजह से हम अपने को देखो, उसको मत देखो यार. अपने की बात कर रहे हैं. अपनी की बात कर रहे हैं. अगर हम मतलब एक चीज ठान ली कि क्रोध नहीं करना है, उसके बावजूद आ गया, तो क्या समझ में आ रहा है कि क्रोध कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है? दैट मीन्स कि कमी है, मतलब अभी तक क्या कमी है? समझ की कमी है क्या? इज इट समझ ऑफ दिस काइंड? क्या हमको मालूम नहीं? समझ में कमी नहीं है, समझ में तो कमी नहीं है, बट कमी यही है कि कंट्रोल नहीं है. कंट्रोल उसके लिए साधना नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, ठीक से समाधि नहीं है, इंद्रिय बेसिकली अहंकार नहीं है. So when we see this as our state, भाव ज्यादा है. Expect anything better from some others. मैं का भाव बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से वो कुछ भी कह लीजिए. Let us say these are various words of expressing our inability, है ना. मैं का भाव कम ज्यादा है, इंद्रियों का संबल नहीं है, सती नहीं है, संपजन्य नहीं है, प्रज्ञा. There are various ways expressing the same thing, है ना. राइट. सो अगर इतने वर्षों से साधना करके हमारी अभी ये स्थिति है, तो हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल. ये सब अज्ञान है जी, जो हम करते हैं बार बार उसी चीज को अज्ञानवश करते हैं. अगर हमारा ज्ञान कुछ कम हो जाए जी, हमारा ज्ञान कुछ कम हो जाए तो हमारी प्रवृत्ति में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी. हम लकी हैं उस हिसाब से कि थोड़ा हमें इस हमारा ऐसा एक्सपोजर हुआ है. बट जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं उनको ये एक्सपोजर थोड़ी होता है सर. वी आर लकी कि हमें एक्सपोजर हुआ. I would suggest that we forget about hard. हाँ जी, वो तो आपने कहा था पहले भी. मैंने कहा ये, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया था, तो इस सब ज्ञान के कारण है जो हम बार बार रिपीट करते हैं. तो दैट वे वी आर लकी कि हमें कुछ एक्सपोजर हुआ, ये हमें एक रास्ता, एस्केप रूट मिल गया हमें. Good. Thank you. मेरा खत्म कर दिया. राजेंद्र जी पढ़िएगा, मुझे चश्मे को यूं करना पड़ता है. आप पढ़िए. तो जरा ऊपर ले जाए. क्या है ऊपर का टाइटल? टाइटल जरा. Atapanīyasutta.
उत्तंहेतं भगवता उत्तमर्हताति मे सुत्तं द्वे मे भिक्खवे धम्मा अतपनीया कत्मे द्वे यद भिक्खवे एकच्चो कत कल्याणो होति कत कुशलो कत भीरुत्ताणो अकत पापो अकत लुद्धो अकत किब्बिसो सो कतं मे कल्याणं इपि न तप्पति अकतं मे पापनतिपि न तप्पति इमे को भिक्खवे द्वे धम्मादपनीयाति एतमत्थं भगवावोच तत्तथेतं इति उच्यते कायदुच्चरितं हित्वा वचिदुच्चरितानि च मनोदुच्चरितं हित्वा यञ्चन्यं दोषसहितं अकत्वा कुशलं कम्मं कतवान् कुशलं बहुं कायस्य भेदासपन्नो सग्गं सोपज्यते अयं पियत्थो उत्तो भगवता इति मे सुतन्ति चतुर्थं. Just, I think, just the opposite of the earlier sutta, so we can not get into actual translation. उसमें जो था, दो चीजें जो हमको तपन देती हैं, दो चीजें जिनसे हमको तपन नहीं होती. उसमें था कि पुण्य काम नहीं किए और पाप काम किए. इसमें है पुण्य काम किए और पाप काम नहीं किए. जस्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द सेम थिंग. वहां पे था कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस गेटिंग बॉर्न इन हेल. हियर इट इज लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस इज गिवन getting born in Swarga or heaven, or in a higher realm of more pleasant realms of existence. So I think it's just the complement of it. You can just move to the next, unless there is some comment. Paṭhamasīlasutta उत्तंहेतं भगवता उत्तमर्हताति मे सुत्तं द्वे भिक्खवे धम्मेहि समन्नागतो पुग्गलो यथा बदं निक्षिप्तो एवं निर्ये कत्मे हि द्विहि पापकेन च शीलेन पापिकाया च दिठ्ठिया इमे हि को भिक्खवे द्विहि धम्मे समन्नागतो पुग्लो यथा बतं निक्षिप्तो एवं निर्येति एतमत्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते पापकेन च शीलेन पापिकाय च दिठ्ठिया एते हि द्विहि धम्मे हि यो समन्नागतो नरो कायस्य भेदादुत्पन्नो निर्यंसोपपज्यतीति अयं पियत्थो उत्तो भगवता इति मे सुतन्ति पंचमं. ऐसा भगवान ने कहा और अनंत ने ये कहा और मैंने सुना. भिक्षु, दो तरह के धर्म है, क्वालिटीज हैं, जिनके होने से एक प्राणी जो है निरय लोक में चला जाता है. कौन से दो? शील जो है उसके ठीक नहीं है, उसका आचरण ठीक नहीं है, और उसकी रॉन्ग व्यू है, दिट्ठी जो है रॉन्ग व्यू है. उसकी जो जिसमें दो अवगुण होते हैं वो निरय लोक में चला जाता है. ऐसा भगवान ने कहा. उसके बाद ये कहा, यदि किसी में अकुशल व्यवहार हो और मिथ्या दृष्टि हो, गलत दृष्टि हो, तो ये दो चीजों के होने से मनुष्य जो है, पुरुष जो है, जब उसका शरीर छूटता है तो वो दुर्मेध प्राणी नरक में उत्पन्न होता है. ऐसा भगवान ने कहा और ये मैंने सुना.
इन बड़े सूत्रों में ये ऑलमोस्ट रिपीट होता है। पहले ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा, और फिर उसके बाद उसके रिवर्स भी किया ठीक से, जैसे कि जो शुरू में सारा बताया गया, जी जी, उसके बाद उसकी थोड़ी सी इति वच्चति में भी ऑलमोस्ट वही बताया गया। थोड़ी सी डिटेल कभी कभी दी जाती है, जैसे पहले में थोड़ी सी डिटेल और दे दी गई। और ये सर, ये विटलेस पर्सन के जो ट्रांसलेशन है, ये किस चीज की है? ये है ना दुप्पन्यो, जिसकी पन्या गलत है, दुर्मेध हिंदी में कहा जाता है ना, अच्छा, जो जिसकी बुद्धि जो है गलत है, जिसकी समझ गलत है। यहाँ पे दुर्पन्या का मतलब कहा गया, दो कंडीशंस बताई गई। एक तो वो कि वो गलत व्यवहार करता है, दूसरा उसकी दृष्टिकोण गलत है, ये रॉन्ग व्यू। So in addition to the Sheela, wrong view is being pointed out as an important factor. I think इसका जो अगला होगा उसमें उल्टा होगा। So we can see that also and then discuss both together. इसको भी देख लेते हैं। Before we proceed further, जी जी, does it also imply in this sutta that these two necessarily go together? For example, a person having a wrong view will necessarily be engaged in wrong conduct. Does it imply that? yeah, wrong view will definitely, उस डायरेक्शन में तो क्लियर ही है, इस डायरेक्शन में जरूरी नहीं है ना। One may have a right view and still do wrong conduct because of इंद्रिया कंट्रोल नहीं है इस तरह से, उस डायरेक्शन में तो ठीक है। रॉन्ग व्यू होने पे बैड कंडक्ट होने की संभावना काफी ज्यादा है, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली हमेशा हो वो भी जरूरी नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। So theoretically, it's possible that a person is engaging in bad conduct, but not has bad views, but doesn't have bad views. Or also it's possible that he has wrong views, but still doesn't. Yeah. You may have some good things also you may be doing because of habit pattern, because of family, because of traditions. That also happens. You can see that happening. Right. Thank you, sir. तो पढ़ने अब नगला ही पढ़ने से अगला है सर, कॉम्प्लीमेंट होगा वो। दुतियसीलसुत्त उत्तन हेतं भगवता वत्तमर्हताति मे सुत्तं द्विहि विक्खवे धम्मे हि सम्मनागतो पुग्गलो यथा भतं निकित्तो एवं सग्गे कत्मे हि द्विहि बध्यकेन च शीलेन बध्यकिया च दिठ्ठिया। बिल्कुल ठीक कहा। इमे हि खो विक्खवे द्विहि धम्मे सम्मनागतो पुग्गलो यथा भतं निकित्तो एवं सग्गेति। एवं भगवावोच तथेतं इतिवुच्यते बध्यकेन च शीलेन बद्धिकाया च दिठ्ठिया एते हि द्विधम्मे हि यो सम्मन्नागतो नरो आयस्य भेदा सपन्यो सगंसोपज्यतीति अयं प्रियत्थो वुत्तो भगवता इति मे सुतन्ति छट्टं। Interesting. The word here is not sammadritti, it is used baddhikya. बद्धका काय च दृष्टि, तो बद्धक का मतलब जो भद्र है, अच्छा है। Is not used the technical words. Obviously, this is talk is being given to people who are just. So it's look like कि जो भद्र लोग हैं उनके जैसा शील और उनकी जैसी दृष्टि। हाँ, बद्धका नहीं, बद्धक का मतलब गुड, भद्र पुरुष, अच्छे लोग, इस तरह का अच्छा कंडक्ट, जैसे कहते हैं सामान्य भाषा में अच्छा कंडक्ट, अच्छे विचारधारा, इस तरह की बात। So it's used in a colloquial sense rather than that. I was expecting कि सम्मादिट्ठी लिखा होगा। Exactly, मैं वही कह रहा था आपसे कि सम्मादिट्ठी जो है उसका शब्द नहीं इस्तेमाल, सम्मा शब्द इस्तेमाल नहीं किया इसमें। बद्धिकाय, बद्धिकेन। Because the issue is only up to going to heaven. It's not the issue of getting beyond hell and heaven. That's interesting, no? So this must be given to people who are at least wanting to avoid hell.
वो निर्वाण के लिए, और ये जो है ये हेल्प में न जाने के लिए, या ये लिमिटेड स्कोप है इसका। लिमिटेड स्कोप है, बिल्कुल। ओह, अच्छी विचारधारा, अच्छे that kind of stuff is being said. मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अच्छे विचार, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सील आल्सो। विचारधारा, परसेप्शन, वे ऑफ लुकिंग एट द राइट, बट उसके बावजूद भी दे may not be able to achieve good that conduct. ultimate. That's why he has put and लगाया ना दोनों को। Two things, दो चीजें हैं, एक नहीं है, दो है। Two qualities. Just as two qualities for going down, there are two qualities for this. चलिए इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं दोनों। हाँ। Ethics first. This was said by the Buddha, the perfected one. That is what I heard. Mendicants, a person with two qualities is cast down to hell. What two? Bad conduct and bad view. A person who has these two qualities is cast down to hell. The Buddha spoke this matter. On this it is said, if a person possesses these two qualities, bad conduct and bad views, when their body breaks up, that witless person is reborn in hell. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. That is what I heard. The next one. This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants, a person with two qualities is raised up to heaven. What two? Excellent conduct and excellent view. A person who has these two qualities is raised up to heaven. The Buddha spoke on this matter. On this it is said, if a person possesses these two qualities, excellent conduct and excellent views, when their body breaks up, the wise person is reborn in heaven. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. That is what I heard. आतापीसुसुत्त उत्तन्हेतं भगवता उत्तमर्हताति मे सुत्तं अनातापि भिक्खवे भिक्खु अनुत्तापि अबद्धो संबोधाय अभब्बो निब्बानाय अभब्बो अनुत्तरस्य योगक्षेमस्य अधिगमाय आतापि चखो भिक्खवे भिक्खुत्तापि भब्बो संबोधाय भब्बो निब्बानाय भब्बो अनुतरस्य योगक्षेमस्य अधिगमायति एतमत्तं भगवावोच तथेतं इति उच्यते अनातापि अनुत्तापि कुसीतो हीनवीर्यो योतिर्मिद्ध बहुलो ऐरीको अनादरो अभब्बोतादिशो भिक्खु अट्ठुं संबोधिमुत्तमं यो च सतिमानिपको झायि आतापि उत्तापि च अपमत्तो संयोजनं जातिजराय छेत्वा इदेव संबोधिमनुत्तरं पुस्सेति अयम्पि यत्थो उत्तो भगवता इति मे श्रुतन्ते सत्तमं। भगवान ने ऐसा कहा, अरहंत ने ऐसा कहा और मैंने सुना। भिक्षु मेहनत नहीं करता, आतापी मतलब तपस्या नहीं करता, लेट मी पुट इट इन स्ट्रेट ट्रांसलेशन, तपस्या नहीं करता, और जिसमें कि वो तप्पा नहीं है, मतलब भय नहीं है गलत काम करने का, और ये संभव नहीं है कि वो संबोधि को, निब्बान को, और जो कि एक्सेलेंट हमारी सेफ्टी है, सुप्रीम सेंचुरी है, उसको प्राप्त कर सके, संभव नहीं है। जबकि कोई भिक्षु अगर आतापी है, अगर तपस्या करता है और उसके अंदर गलत काम करने का एक मॉरल ड्रेड, मॉरल फियर भी है, और तो उसमें ये संभव है कि वो संबोधि प्राप्त कर सके, निर्वाण प्राप्त अनुभव कर सके, और
जो सुप्रीम सेफ्टी है इस संसार चक्र से बाहर जाके उसको वहां तक पहुंच सके। भगवान ने ऐसा कहा। फिर आगे ये कहा, जो न तो तपस्या करता है ना ही उसमें गलत काम करने का भय है, और वो आलस्य में रहता है, उसमें शक्ति वीर्य नहीं लगाता, और जब देखो चिन्मिद में पड़ा रहता है, डल है मेंटली और भी डल रहता है, और हीरी भी नहीं है, मतलब उसमें शर्म भी नहीं, मॉरल शेम भी नहीं है, दूसरों का आदर भी नहीं करता, तो ऐसा भिक्षु जो है सबसे जो उत्तम संबोधि को प्राप्त नहीं कर सकता। जबकि जो सतीवान है, ध्यान करता है, सजग रहता है और तपस्या में रत रहता है, उसमें गलत काम करने के प्रति भय है और प्रमत्त नहीं है, डिलीजेंट है, वो सारे संयोजनों को काट के जाति और जन्म और मृत्यु बुढ़ापे के चक्र से वो काट के वो इसी जन्म में यहीं पे ही अनुत्तर संबोधि, एक्सीलेंट जो है, सुप्रीम संबोधि जो है, उसको अनुभव कर सकता है। ये भगवान ने कहा और ऐसा मैंने सुना। श्री आतापी और ओतापी, ओतप्पा है ना, हीरी एंड ओतप्पा आर द टू क्वालिटीज। आतापी is like effort. एफर्ट, तपस्या करना समझो बेसिकली। वो कहते हैं ना, आतापी संपजानो सतीमा, तो is constantly effort, putting effort, energy in being mindful and being alert to the wisdom past dimension. So Ātāpī or Hiri or Ottappa are the two protectors of us from doing wrong works, wrong action. They are the first level of protection. हमको शर्म आती है गलत काम करने में. We know how much it protects us, and then when we are afraid कि गलत काम करेंगे तो उसका कर्म सिद्धांत के हिसाब से गलत फल पड़ेगा. So that is moral shame and moral fear. Those are two wholesome qualities. But sir, ओतापी की यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रूडेंट किया हुआ है. अब वो अंग्रेजी का भी ट्रांसलेशन नहीं करते हैं कई लोग, लिखो सुझाव तो यही करते हैं. जनरली आई थिंक ये मॉरल फियर होना चाहिए. ईवी इज मॉरल शेम. लज्जा, लज्जा कहते हैं ना हिंदी में जो शब्द है, और उसके लिए जो शब्द है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. भीरू जो शब्द उससे कहते हैं ना, भय से, भय रहता है उससे, दुष्कृत्य करने का भय, गलत काम करने का भय. पाप भीरुता, ये शब्द मैंने उसको देखा था ढूंढ के ट्रांसलेशन में. सर इसकी टाइटल कीन क्यों किया हुआ है सर? आतापी मतलब एफर्टफुल, तपस्या करने वाला. वो क्या हिंदी में कहें उसमें, अंग्रेजी में भाषा में अपनी दिक्कत है ना. अंग्रेजी में कीन लिखने से मतलब वो बात तो बनती नहीं. हाँ, मुझे भी ये लगा कि कीन तो बिल्कुल नहीं लगता. मतलब अगर आप कीन तो मतलब कि करना चाहता है, किसी को कहते हैं ही इज वेरी कीन टू डू इट. कीन बहुत माइल्ड है. हाँ, माइल्ड है यार, मतलब वो एक इच्छा है. यहाँ तो शब्द यूज है आतापी संपजानो से. तो जो इंडिक लोग हैं वो समझते हैं तपस्या का क्या मतलब. So आतापी मीन्स तपस्या करना है ना, इज पुटिंग enormous effort in तपस्या का एफर्ट नहीं होना चाहिए ट्रांसलेशन. वो एक्चुअली एफर्ट जो है उसको वीर्य को करते हैं, तो अंग्रेजी में दिक्कत है ना थोड़ी बहुत. हम तो वीर्य को वीर्य लिख सकते हैं, we can understand that, but for them it's difficult ना. हिंदी इंग्लिश की शब्दावली की अपनी लिमिटेशन रहती है, क्योंकि शब्द वही यूज होते हैं जो उस ट्रेडिशन में एक्सेप्टेबल हो. वीर्य को तो अंग्रेजी में एनर्जी ट्रांसलेट करते ही हैं. हाँ, कई अलग अलग. वीर्य इज नॉट रियली एनर्जी इन द टिपिकल है. एक्चुअली वीर्य करता है, पुरुषार्थ करता है, दैट काइंड ऑफ वीर्यम आरभ्यति कहा जाता है उसमें, जो अपने
समवायाम, हिंदी एनर्जी को आरंभ तो नहीं कर सकता ना कोई। ठीक है। वीर्य का मतलब है पुरुषार्थ। वीडियो का मतलब है कि बाकी अंग्रेजी में काफी लिमिटेशन है। नेचुरली इट्स बाउंड टू हैपन। जैसे रिच हेरिटेज वी हैव। पाली लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज आर वेरी कॉम्प्लेक्स। लैंग्वेज में सिर्फ वही वर्ड्स बने जो लोगों को उसको उस ट्रेडिशन में इम्पोर्टेंट माने जाते थे, या फिर जो उनको एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ी। Yeah. अगर कोई कॉन्टेम्पलेटिव ट्रेडिशन ही नहीं है तो कॉन्टेम्पलेटिव वर्ड्स भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल। किसी ने मुझे कहा था ना, जापानीज में लेजीनेस का वर्ड ही नहीं। जरूरत ही नहीं है सर उनको। जापानीज में तो होगा। लेजीनेस का वर्ड ही नहीं कहते हैं, पता नहीं किसी ने मुझे कहा था, आई डोंट रिमेंबर। नहीं, अच्छा, लेजीनेस का कोई वर्ड ही नहीं है ऐसे जैसे दलाई लामा से पूछा था कि इन लोगों को बड़ी सेल्फ वो कंडेमनेशन रहती है, तो ये क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? उनको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगा। It took that person, इस लाइव टॉक हो रही थी, somebody said कि we have a lot of self depreciation, अपने में हमें अपने को बहुत हीन समझते हैं। ये मतलब what does it mean? क्या है ये? इससे हमारे यहाँ ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। There's no word for that kind of a thing. So the language and the communication is dependent on the culture, ना उसकी उनके कल्चर में सभी बोधिचित्त है, तो ये क्या हुआ? जबकि दूसरे कल्चर में we are all sinners, so that makes a lot of difference, ना? If we live in a culture where we are all born sinners and we have to do good, it's not that it's wrong in any pejorative sense. I'm just saying that. And then other thing is, you're all aspiring for bodhicitta, which is our true nature. So there's an enormous difference in them, those two cultures who believe in these two things. इसलिए उस तरह के शब्द समझ ही नहीं आते दूसरे को, तो फिर वो क्या ट्रांसलेट करेगा उसको? He has to find a line sentence for translating a word. इसलिए दिक्कत हो जाती है। This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants, without being keen and prudent, a mendicant cannot achieve awakening, extinguishment, and supreme sanctuary. That is supreme sanctuary. These are all the kind enlightenment के ही योगक्षेम कहते हैं ना। योगक्षेम means the अनुत्तरंग योगिक। अनुत्तर मतलब उत्कृष्ट, जिससे बढ़कर कोई भी नहीं है, योगक्षेम कहा जाता है, which is usually protection from all sides, from physical and spiritual side. You're free from the cycle of birth and death. So that is the supreme sanctuary in Indian tradition. So that's included in that word. So even in Sanskrit, Bhagavad Gita also is Samyog Kshema Vadadami. They give you supreme protection. But if a mendicant is keen and prudent, they can achieve awakening, extinguishment, and supreme sanctuary. The Buddha spoke this matter. On this it is said, neither keen nor prudent, lazy, lacking energy, full of dullness and drowsiness, unconscious, lacking regard for others. Such a mendicant is incapable of touching the highest awakening. One who is mindful, alert, meditative, keen, prudent, and diligent, having cut the fetters of birth and old age, would experience supreme awakening in this life, this very life. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. That is what I heard. Yes, sir. You can go ahead. Okay. कोई comment हो तो बताइए। पठमजाननकुहनसुत्त उत्तनहेतं भगवता उत्तमर्हताति मे सुत्तं नाइदं भिक्खवे ब्रह्मचर्यं वत्सति जनकुहनत्थं न जनलपनत्थं न लाभसक्कारसिलोका निसंसथं
नैतिमं जनो जानातुति अथ को इदं भिक्खवे ब्रह्मचर्यं वत्सति संवर्धतं चेव पहानञ्चाति एतमर्थं भगवावोच तत्ततेतं इति उच्यते संवर्धं पहानर्थं ब्रह्मचर्यं गनीतिहं अदेशैव भगवा निब्बानो गदगामिनं एतमग्गो महत्यैः अनुयातो महेशिभिः ये तं पटिपज्जनति यथा बुद्धेन देशितं दुःखसन्तं करिष्यन्ति सत्तु शासनकारिणोति अयं यथो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति पठ्यमं। ऐसा भगवान ने कहा और अरहंत ने ऐसा कहा और मैंने सुना। भिक्षु, ये ब्रह्मचर्य जीवन जो है उन लोगों को छल उनको डिसीव करने के लिए, उनको लाभ सत्कार के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए या लाभ सत्कार के लिए या पॉपुलर होने के लिए नहीं कर रहे, ये सोच के कि इस तरह से लोग मेरे बारे में जानेंगे, ये इसलिए सब काम के लिए नहीं कर रहे। ये ब्रह्मचर्य जीवन जो है वो संवर के लिए और पहान के लिए जिया जाता है। ब्यूटीफुल, रेस्ट्रेंट एंड गिविंग अप, ऐसा भगवान ने कहा। और उसके बाद इसके ऊपर फिर ये कहा संवर और प्रहान के लिए, और न कि नीति का ट्रांसलेशन क्या कर दिया, ब्रह्मचर्य को ट्रांसलेशन नीति का ट्रेडिशन क्यों कर दिया, नीति है ये संवर्ग और प्रहान के लिए, ना कि एक अपने ट्रेडिशन के लिए, ऐसा भगवान ने कहा। क्योंकि ये निब्बान की रास्ता निब्बान की ओर जाता है। ये रास्ता महापुरुषों ने और महान ऋषियों ने इस रास्ते पे चले हैं, और जो जो इस रास्ते पे चलते हैं, जो कि भगवान बुद्ध ने सिखाया है और उनकी शिक्षा को फॉलो करते हैं, वो दुख का अंत करते हैं। ये भी भगवान ने कहा और ऐसा मैंने सुना। नीचे करो, मैं इस वर्ड का मतलब ऊपर ऊपर जो टॉप पे थे ना, दूसरा वर्ड जनरल अनर्थन। आप deceit and flattery. This was said by the Buddha, the perfected one. That is what I heard. Mendicants, this spiritual life is not lived for the sake of deceiving people or flattering them, nor for the benefit of possessions, honor, or popularity, nor thinking, so let people know about me. This spiritual life is lived for the sake of restraint and giving up. The Buddha spoke this matter. On this it is said, the Buddha taught the spiritual life not because of tradition, not for the sake of restraint and giving up, but for the sake of restraint and giving up, and because it culminates in extinguishment. This is the path followed by the great souls, the great hermits, those who practice it, as it was taught by the Buddha, doing the teacher's bidding, make an end of suffering. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. That is what I heard. नीति शब्द है, उसका ट्रांसलेशन यहाँ दिया हुआ है, नॉट बेस्ड ऑन हियर से, Not बेस्ड ऑन हियर से मतलब लोगों के कहने के अनुसार, तो उसको उन्होंने ट्रेडिशन ट्रांसलेट कर दिया। फिगरेटिवली तो ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। प्राइमरीली रीजन भगवान कहते हैं
संवर के लिए और पहान के लिए है ये। This is a very different kind of teaching. Teaching, yeah, very interesting kind. तो जो डिपेंड जो ग्रुप सामने खड़ा है उस बैठा है उसके लिए क्या उपयुक्त है, तो यू कैन सी। तो शायद ये सर वहाँ इस टाइम प्रेवलेंट होगा या फिर उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये तो नॉर्मल टेंडेंसी हो ही जाती है ना कि लोगों को खुश कर दो, लोगों को जरा एक छलावा दिखा दो हम कितने महान हैं। कॉमन टेंडेंसी यू कैन सी इवन टुडे इन आवरसेल्व्स आल्सो भिक्षुओं को, और लाभ सत्कार मिले तो अच्छा ही है, उसमें क्या दोष है। और अब मेरे को लोग मुझे जानने चाहिए, ऑफ कोर्स पीपल शुड नो। कई बार ऐसा भी होता है धर साहब की जो अवेकन सोल्स हैं वो जब वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो जो फॉलोअर्स हैं वो इतने पेडिस्टल पे रख देते हैं उसके ना चाहते हुए भी, जो इंडिविजुअल है, जो आई हैव सीन, मतलब दिस इज हैपनिंग डे इन एंड डे आउट। Yeah, that also is true. फॉलोअर्स भी जो हैं वो भी काफी उसका बढ़ा देते हैं, जी जी, बढ़ा चढ़ा करके उसको बिठा देते हैं, और फिर वो एक that is the additional task. बन जाती है। Additional task for a spiritual teacher to take care of that also. बट सर मुझे लगता है कि फॉलोअर्स तो इसलिए करते हैं क्योंकि आई थिंक इट्स मच इजियर टू काइंड ऑफ उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है। श्रद्धा जनरेट करने के लिए सर यू नीड टू पुट समबडी ऑन द पेडेस्टल। श्रद्धा और डिवोशन जनरेट करने के लिए सर आप किसी को पीयर के साथ तो श्रद्धा जागना बड़ा मुश्किल है सर। नहीं वो तो ठीक है, I mean नहीं, putting on pedestal is one thing and expressing gratitude and admiration is another, ना? तो वो exaggeration हो जाता है। I mean this is basically our own limitation, तो क्या कर सकते हैं। और एक और चीज जो यहाँ इस हमारे देश के अंदर है वो ये एक एक्सपेक्टेशन कि मेरा भला हो जाएगा यदि मैं किसी साधु संत के साथ बैठूंगा उठूंगा और या उसकी सेवा करूंगा, rather than converting myself and understanding that my defilements have to be taken care of। वो श्रद्धा में ज्यादा विश्वास होने से वहीं की वहीं रह जाती है बात, श्रद्धा टेक्स ओवर। जी, जब वो इंद्रियों में बैलेंस करने की बात कही जाती है ना, श्रद्धा शुड बी बैलेंस्ड विद पन्या, वीर्य शुड बी बैलेंस्ड विद समाधि, एंड सती इज द 5 इंद्रियां इसलिए बनाई गई कि श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, पन्या। The Shraddha has to be balanced with panya, Virya has to be balanced with concentration, and Sati is the one which will tell you idhar gaye ki idhar gaye. So that's a very powerful teaching for us. अपने लिए भी और लोक व्यवहार के लिए भी। So वीर्य has to balance with concentration with samadhi. तो वीर्य और समाधि सिमिलर ही हो जाएगा। नहीं, वीर्य और समाधि, वीर्य is you're putting a lot of effort and energy. समाधि नहीं है, ट्रैंक्विलिटी नहीं है, तो you will be restless. So to keep the balance of mind so that it doesn't become restless in activity, that has to be balanced with that. Otherwise, a person given to work, constantly working, not having any element of tranquility within, From that point, he'll get into उसको बहुत वीर्य है बट समाधि नहीं। समाधि नहीं है तो वो हमेशा रेस्टलेस ही रहेगा, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। He may be doing wholesome things, but still that will lead to a lot of restlessness, and the mind will get agitated and eventually fall prey to unwholesome actions. So that 5 इंद्रियों की जो spiritual faculties की बात है, that's very helpful in for us in our practice, कि भाई हम बैलेंस करके रखें। यहाँ पे तो बड़ा फोकस है जो संवर पे और प्रहान पे, so we should give up all our negativities and prevent new negativities from arising, you can say. सर ये दो चीजें क्यों बोली गई संवर में प्रहान? संवर में प्रहान में लेटिंग गो भी बोला गया, and संवर में कि new defilements should not come up. Oh, so letting go of the existing ones. Yeah,
That's the way we can understand. So that we don't meditate in the morning and then go about fighting with the world or doing unwholesome actions or whatever kind. एक तरफ से मन को साफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ से मैला कर रहे हैं, तो फिर अगर रेस्ट्रेंट नहीं होगा तो मन मैला होता ही चला जाएगा. It's a good advice. Good. So, thank you, Rajesh. So we can request Vanteji for closing. Matrix and Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavina sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavina sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te. Araham samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi. Swakato bhagavata dhammo dhammam vassam. Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami. pay respects to Vanteji. Paṭhamasīlasutta. Dutiyasīlasutta. Tatiyasīutta. Thank you all. Pranam. Thank you all. Pranam. Thank you.